तो 19वें अध्याय में स्वामी जी बता रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव जी, जो विद्या और अध्ययन से संपन्न हैं, वे सारे प्रपंच को, द्वैत को, माया मात्र तथा मेरी शक्ति का विलास जानकर अपने संपूर्ण ज्ञान को भी मुझ में ही विलीन कर देते हैं। माया मात्र मिदं ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्। ज्ञानी के लिए परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। ज्ञानी के लिए इसी का नाम विद्वत संन्यास है। ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा मुझ परमात्मा का भरण पोषण करता है। ज्ञानी प्रियतमोतो में ज्ञाने नासौ विभर्ति माम। क्योंकि जब संसारी लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं, तब ज्ञानी कहता है कि परमेश्वर तो साक्षात अपरोक्ष है, अकाट्य है। देखिए, एक दिन एक सज्जन आए, बोले कि स्वामी जी, ईश्वर तो है ही नहीं। मैंने कहा कि भैया, ईश्वर तो तुम ही हो। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरी इस बात को काटो। वे बोले कि ईश्वर तो सृष्टि स्थिति बनाता है, मैंने तो सृष्टि स्थिति नहीं बनाई। मैंने कहा कि यह तुमको किसने बताया कि ईश्वर सृष्टि स्थिति बनाता है? यह लक्षण ईश्वर का नहीं, झूठा है। ईश्वर तो तुम ही हो। अब वे इधर उधर देखने लगे और बोलने लगे कि ईश्वर का लक्षण तो यह है कि ईश्वर का लक्षण तो यह है कि ईश्वर का लक्षण तो वह है। मुझ में ऐसे लक्षण कहाँ हैं? इस तरह वे स्वयं ही लक्षण बता कर ईश्वर को सिद्ध करने लगे। उनकी प्रत्येक बात ईश्वर को प्रमाणित करने लगी। ऐसे यार बुद्धिमान आदमी है तो उनके प्रश्न से उनको करवा दे होना चाहिए। वैसे मोड़े सामने वाला जानता हो और बुझने वाला बुझता हो, निकलवा लेगा, उगलवा देगा। सबसे बढ़िया कथा उसकी वो सियार और ब्राह्मण की है, जो खोल दिया था शेर को। वह कैसे भी बंद रहा, सरकार में हम जान नहीं था। पहले तो चला हमें बंद हो, गिरावट चढ़ तब हम समझी। जब फिर शेर होने हल गए, गिर गए, तब कहना अब पंडित से कहना जा तू घरे अब का हो गए काम, हो गए हो गए। पंचतंत्र है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, अपने आप को जानकर, ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर मेरा भजन करना चाहिए। विकार माया है। जो वस्तु आदि अंत में नहीं होती, वह मध्य में भी नहीं होती है। जैसे सपने की चीज़ आदि में नहीं रहती है और अंत में नहीं है, वैसे मध्य में भी नहीं होती है। लेकिन जो वस्तु आदि अंत में रहती है, वह मध्य में भी रहती है, जैसे कि आत्मा। इसको इस तरह समझिए कि जैसे घड़े के आदि अंत में मिट्टी है, वैसे ही बीच में भी मिट्टी ही है। और यदि आदि अंत में घड़ा नहीं है तो बीच में भी घड़ा नहीं है, वह बिल्कुल मिट्टी ही है। अब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु,
आप मुझे ज्ञान की बात सुनाइए। मैं तो संसार में बहुत दुखी हो रहा हूँ। आप अपने अपवर्ग प्रापक वचनों के द्वारा मुझे सींच दीजिए। भगवान बोले कि उद्धव जी, यह प्रश्न युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह से पूछा था। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के प्रश्नों का जो उत्तर दिया वही मैं तुमको सुनाता हूँ। तानहम तेभिधास्यामि। इसमें ज्ञान वैराग्य आदि की सभी बातें हैं। उद्धव जी, भीष्म पितामह ने बताया था कि प्रकृति आदि 28 तत्वों में जो कारण तत्व है वही कार्य में अनुगत होता है। उन सब तत्वों में जो एक अनुगत तत्व होता है उसी को ज्ञान कहते हैं। उसके बिना दूसरी चीज होती ही नहीं है। इस बात को जान लेने का नाम ही विज्ञान होता है। दूसरे शब्दों में, पहले हम देखते थे कि ये सारे पदार्थ एक से अनुगत हैं, परंतु जब ऐसी दृष्टि हो जाती है कि ज्ञाप्य और ज्ञापक का भेद नहीं, एक ही परमात्मा ब्रह्म है, तब उसी दृष्टि का नाम विज्ञान हो जाता है। गीता पुछिया कहाँ है? पता नहीं कहाँ, मतलब यहीं कहीं होगा। मोबाइल दे दीजिए। हो गया, अब वो किनारे डाल दिए। अरे श्रुति ने तो यहाँ तक कह दिया है कि व्याप्य व्यापकता मिथ्या। व्याप्य व्यापक भाव भी एक प्रकार से अज्ञान की प्रक्रिया है। ठीक है, व्याप्य व्यापक और व्यापक। ये भी मिथ्या है दोनों। कटने वाला व्याप्य और व्यापक दोनों मिथ्या है। हाई रही तो हाउ रही, हाई रही तो हाउ रही, अच्छा, इसलिए मिलता है। हाई रही तो हाउ आपने कई बार कहा है अनुभव व अध्यात्म, इसमें एक तो फूटा गिर गए, दोनों फूटा गिर गए। इसके लिए माता हम ही है ना, सब ये है। तो हमने दूसरे नारायण समारंभ नारायण फाइनल है। एक को फूटा गिर गए हाँ। तो दोनों भाग गए। हाँ, अब ओके ऊपर नाव दे दें कौन है नमक है सब ये आदमी उसे कि हैकर होकर नाम को बताओ जी पर नाम अब आचार्य जी सहारा है बहुत दिक्कत मार जाए बराबर फटोर दोनों एक के हड़वाड़ी या मातु महिला जौन करा के व्यापक जब दोनों मिथ्या है, जब उन्हें बनबे नहीं करी एक तत्व में कौन व्यापक किसमें व्यापक कहाँ व्यापक आप बताइए कौन किसमें व्यापक है, जबकि कई तत्व अंदर बाहर सर्वत्र मतलब जरा सा भी और बराबर भी जगह नहीं है। दुई में होला। इसमें कौन दुई में न हुई जैसे मिट्टी और भरा रहा तो इसमें चली जाते व्यापक आई जो असली तत्व आत्मा है ब्रह्म है वो भी कैसा मिला टाकी मिलाए पड़ी तब तेईस मिनट बना के तब डॉक्टर वो बनेगा। अच्छा। 24 मिनट बनाई हम्म। टाकी डाले पड़ी सोमवार
दवा जैसा मिला कोई हाँ कहाँ मिलाए सब करके क्या दावा जैसा सोना में तब 24 कैरेट 30 कैरेट 30 कैरेट मोहरा फंस गया मोहरा फंस गया वही तो झंझट। हम्म, एक जन्म जब विपत्ति हो ही नहीं पावा था उनके कहाँ होती विलास मेरी है कहाँ है? वो कुल के कहता है का पड़ा तब तो दुनिया में रह रहे हैं व्यापक नहीं जी। आ हो करे बाद में भी बवाल खड़ा हो गया दस्ता काम आ गया वो में मिला आई बुझे तो 24 कैरेट के बाद 23 कैरेट। अब जैसे आकाश में हवा है हाँ, हाँ, आकाश में हवा है जी। आत्मा से आकाश और आकाश से हवा हवा से आग आग से जल जल से पृथ्वी। ये भी शरीर व्यापक होता है हम्म, लेकिन होता नहीं शरीर चलिए जैसे कहें तो हर दर्शन का व्यापक हो ये दिखा है कि मतलब कि घटाकाश में आकाश वासम हम चिदाकाश में आकाश वासम सचित आनंद ये हम इतना क्लियर अध्ययन कर तब जाके समझ में आएगी श्रुति ने तो चिदाकाश में आकाश वासम आइए कैसे रही गया हम बोलते हैं सुनते नहीं तो नहीं अब वह चीज़ है। पांचवा पढ़ लो अच्छा ठीक दोहरा है। लिया श्रुति ने यहाँ तक कह दिया है कि व्याप्य व्यापकता मिथ्या, व्याप्य व्यापक भाव भी एक प्रकार से अज्ञान की प्रक्रिया है। जब देख कर दिखाई नहीं तो कहाँ में कुछ वहाँ प्रबल अज्ञान है दोनों में प्रबल अज्ञान है। व्याप्य व्यापकता जो जैसे मिट्टी व्यापक हमारा व्याप्य है जल व्यापक है वर्ग व्याप्य है। जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि जो जल है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही जल है, ठीक ना? तो इस एक अद्वितीय तत्व से हम लोग अपने को मानते हैं कि भ्रम की वजह से मानते हैं। क्यों? भ्रम में अधिष्ठान का ज्ञान नहीं रहता है, मोहित रहता है, इसीलिए इतना बड़ा प्रपंच खड़ा है। तो प्रपंच क्या है? कि व्याप्य है, व्याप्य और वो क्या है? व्यापक। लेकिन वहाँ ईश्वर की बात नहीं है। लोकलिटी में जो व्यापक ऐसे ही इसका कार्य कारण भाव है, वो व्याप्य वो व्याप्य भाव में लगे। जब वित्तीय है तो फिर घड़ा काटने वाला, क्योंकि उससे जो है अर्थ क्रिया कार्य को सिद्ध होता है। उससे हम पानी भरते हैं, अचार रखते हैं, घी रखते हैं इत्यादि। लेकिन जब तत्व पानी ऊपर किया जाता है तब व्यवहार को स्वामी जी क्या कहते हैं? ताक पर तत्व निरूपण के समय जो चीज़ें हों वह हम हों वही जो सब है वो अब यहाँ सामाजिक व्यवस्था थोड़ा तत्व करके बड़ा छोट लेकिन वस्तु स्थिति का जब करेगा सभी चीज़ जानना चाहेंगे तब वो अब मिथ्या हो जाएगा। जी है ना? घट में पहले था, घट बाद में नहीं रहेगा, मध्य में एक चीज नहीं, मिट्टी पहले भी थी, बाद में भी है, और जब घटा भी क्या है? मिट्टी। यह व्यापक व्यापक भाव है ना? तो ये हम लोग के अज्ञान की वजह से अब बड़ा थोड़ी
अंधाई आ गई, उसकी वजह से उसको हम भिन्न लगे समझ। लकड़ी से तख्ता, ठीक ना? तो इसी तरह से व्यापक भाव है। आदमी बता रहे हैं कि ये दोनों जो होता है, जब आप भगवान के अतिथि करता बताने की कोशिश करेंगे तो ये क्या जब पूरा सन प्रपंच ही मिथ्या कोट में रखना है, तो एक कोशिश कैसे कहेंगे सत्य सत्य नहीं तो कार्य कारण भाव ऊपर उठाने के लिए होता है। कुछ भी एक प्रक्रिया की जैसे हमको जहाँ जो अनुभव होता है, हमको जहाँ जो अनुभव है वहीं से हमको उठाएंगे। इसी इतनी शैलियाँ और इतनी तरकीबन हम जहाँ से हैं वहीं से हमको उठना है। गिरे हैं यहाँ तो जाएंगे चौराहा पर गिरे हैं। तो हमारी बुद्धि जहाँ पर है वहीं से हमको ऊपर उठाया है। जब भूल जाएंगे तो हम ठीक हो और असली बात यही होती है कि हम उनके हैं जो हमारा लेवल है वहीं से हम व्यापक, व्याप, अखंड, अनंता, अखिल, अमोघ, सत्य, भगवंत। हाँ प्रयोग कर दिया आप सब। देखिए, अब भगवान का ही अनेक रूप वर्णन बस। वही व्याप है, वही व्यापक है, वही अखंड है, वही अखिल है। अखिल है। हाँ। और वही एक है, वो व्यापक, व्याप्त में भी वही एक अनुसूत अब है। सुनिए सुनिए, आप अब चले गए वहाँ, उन्होंने उस लाइन को ले जाकर के उसमें जोड़ दिया है। इसमें दोहरा दीजिए। तब तो ज्ञान में, और इसको यह आपको भी समझा रहे हैं कि व्यापक क्या होता है, और इसको आप क्या समझिए। अब यहीं तक नियम है जी तो ना। तो स्वामी जी जब उस लाइन को लिख रहे हैं तो इस सबको एक में माला में फूल पे वहाँ तक पहुँचा दिए। सुमेर को ले जाकर छोड़ दिया। अंत में वो पहुँचा दिए हैं ले जाकर। इसका भी पर्यवसान उसी में होगा, जी क्योंकि अभी उन्होंने कहा ज्ञानी हमको अपने ज्ञान से मेरा भरण पोषण करता है। तो भगवानों भरण पोषण कई जगह कहा, लेकिन ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञानी तो आत्मा ही में ज्ञानी तो आत्मा ही में। हाँ, ज्ञानी हमारे ही सदस्य होता है, हम ही हैं सर्वस्व। अब वहाँ व्यापक, अखंड, अखिल जो भी शब्द आएगा सब उनका परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन उसी में होगा। लेकिन अभी जहाँ तक एक है